सेंसेक्स के टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस समय बाजार के अंदर आपको पूरी तरह से एक रेंज दिख रही है। इस रेंज को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है आज बैंकिंग स्टॉक्स। आज आप देखिए निफ्टी सुबह जिस तरह से चल रहा था अभी भी वैसा ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा इजाफा तो नहीं देखने को मिल रहा। इस 27 अंकों की बढ़त हमको सुबह सुबह 10 से 12 अंकों की तो वैसे मिल गई थी। थोड़ी बहुत जो गुंजाइश थी वो सरकारी बैंकों ने हमको पूरा करके दिया है। आज जो सेक्टर्स तेज़ है एक बार पहले वो देख लीजिए। उसके बाद इसी कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज आईपीओ की, यानी कि आईपीओ का एक स्पेशल सेगमेंट हमने रखा है खास आपके लिए कि सेकेंडरी मार्केट में साथ साथ आज आईपीओ की भी बात होगी। SIS सिक्योरिटीज़ की पहली बड़ी कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है बाजार के अंदर, उसका आईपीओ खुला है। मैनेजमेंट हमारे साथ होगी, साथ ही हमने प्रणव हल्दिया को जोड़ेंगे, विनाश भी हमारे साथ होंगे, जिनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक बार जरा पूरा बाजार देख लीजिए आज बाजार में कहां पे दम है। आज मेटल शेयर्स में कुछ हद तक तेजी देखने को मिल रही है। आप एकाएक मेटल्स के अंदर हमने अच्छी बाइंग आती हुई देखी। सुबह चाइना से कुछ खबर आई कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वो बढ़ाना चाहते हैं। स्टील को लेकर उन्होंने ये कहा कि वो अपने कुछ प्लांट्स को देखेंगे, वापस शेड करेंगे। तो शायद ये सारी वजह कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप देखेंगे बड़ी फार्मा कंपनीज की सेहत अभी भी खराब दिख रही है। डॉक्टर रेड्डीज आज भी बीमार है और काफ़ी ज़्यादा बीमार है और ये 2400 के भी नीचे फिसल चुका है, 3% और नीचे है। सन फार्मा, ग्लेनमार्क, ये और भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि कमज़ोर है। ये पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर कुछ खास बड़ा मूव आया नहीं, छोटा मोटा पुल बैक आया, लेकिन ये वही उसी रेट पे वापस पहुंच गई हैं जहां से चली थी कंपनियां। आशीष क्याल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं 2-3 सेक्टर्स आपको और बता देता हूं, फिर आशीष से हम ट्रेड लेंगे। L&T के नतीजे बेहतर थे। L&T के नतीजों की वजह से कैपिटल गुड्स आज चल पड़ा। BEML, GT&D इंडिया, ये कुछ एक और कैपिटल गुड्स की कंपनीज हैं जो आज चली हैं। आज सरकारी बैंकों में तेजी आई, बड़ी वजह थी SBI ने सेविंग दरों में जो कटौती की है उसका फायदा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको पॉलिसी का हम एक पोल भी दिखा देती है लगे हाथ कि इस पॉलिसी की पोल के अंदर हमने जो ब्रोकर्स का इजाज़ा लिया कि क्या दरें कट सकती है, नहीं कटेंगी। 90% ब्रोकर्स के जो एनालिसिस है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दरें कट सकती है, 1/4% के आसपास की दरें कटती हुई नजर आएंगी। ये आपके सामने वो पोल भी आ गया है। तो सरकारी बैंकों ने तैयारी कर ली है, अगर ये 0.25% की कटौती होनी है तो सेविंग बैंक SBI ने जो पहले ही काट दिया, अपने आप को पहले ही कुशन में अपने आप को हेज कर दिया कि अगर आप हमसे ये कहोगे कि आप लोन की दरें कम कर दीजिए तो हम आपकी जमा की दरें कम कर देते हैं। तो उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब सरकारी प्रेशर अगर काम कर भी जाए तो बैंकों की नफा नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला। बैंकों ने तो अपने लिए पहले ही तैयारी कर ली है। अब आते हैं छोटी IT कंपनीज, यहाँ पर भी काफ़ी हद तक तेज़ी देखने को मिल रही है। आज छोटी छोटी IT कंपनीज चल रही हैं। चीनी की कंपनीज भी हमको मोमेंटम दिखाती हुई दिख रही हैं। इन्हीं सभी कंपनीज के अंदर आज पूरा बाजार एक तरह से संभल कर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब आशीष क्याल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जल्दी से पहले तो मेरे को जरा निफ्टी का आज का आउटलुक दीजिए ताकि हम ये बता पाएं कि अगला हाफ कैसे रहने वाला है निफ्टी का। उसके बाद मैं स्टॉक्स के बारे में बातचीत करूंगा। निफ्टी पे जो मूवमेंट देखा गया है फ्राइडे के दिन पे, एक उच्चतम स्तर 10,115 से एक करेक्शन आया था करीबन 9,950 के आसपास और फिर से 2 दिन में कुछ मूवमेंट देखा जा रहा है ऊपर की ओर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक मार्केट एक प्राइसेस डाइजेस्ट करेगा जो अभी तक का ट्रेंड देखा गया है, तो सीमित दायरे में रह सकता है। ऊपर का एक रेंज है जो 10,100 है वो देखना होगा, नीचे का रेंज है 9,950। तो मेरे ख्याल से इस रेंज में थोड़े दिनों तक जा सकता है। यहाँ पर अगर बाजार नीचे में 10,000 के आसपास मिलता है तो वहां बाय करिए, 9,950 का स्टॉप रखिए। ऊपर में 10,100, 10,110 का टारगेट रखिए। उस हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है निफ्टी में शॉर्ट टर्म के नजरिए से। ठीक है, निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म नजरिए से एक ट्रेड तो लिया सकता है, लेकिन रेंज कोई बहुत बड़ी नहीं है। ये 10,100 तक की रेंज है, 9940 तक की रेंज है। इसी रेंज पे फिलहाल अभी निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अब मैं कुछ आपसे स्टॉक्स भी जानना चाहता था कि स्टॉक्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज बैंकिंग में एक अच्छा मूव आया है क्योंकि अब पॉलिसी भी है। तो आशीष, आपकी तरफ से कोई बैंकिंग शेयर जिसको अभी भी आप होल्ड करना चाहेंगे, रखना चाहेंगे, बाय करना चाहेंगे, ऐसा कोई शेयर है? स्टॉक है, इसने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न अभी तक दे चुके हैं और आगे भी देने की गुंजाइश रखते हैं। तो मेरे ख्याल से HDFC बैंक में अभी भी पोटेंशियल है। इसमें ट्रेंड अभी भी ऊपर का बरकरार है और यहाँ से ये स्टॉक करीबन 1850 का लेवल है जो छोटे नजरिए से देखा जाए तो पहुंचा सकते हैं और नीचे में स्टॉप लॉस 1740 का रख सकते हैं।
इस स्टॉक के अंदर। 1740 का स्टॉप लॉस है, टारगेट क्या आप दे रहे हो सर? 1850 का। 1850 के टारगेट है, 1740 का एक स्टॉप लॉस है। ठीक पॉलिसी से पहले अगर कोई बैंकिंग शेयर आप देखना चाहते हैं तो आशीष क्याल की रिकमेंडेशन HDFC बैंक पे आके रुक रही है। हमने पॉलिसी को लेकर ना केवल आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ट्रेड कैसे लेना है, बल्कि पॉलिसी लेकर एक्सपर्ट्स का व्यू भी बता रहे हैं। पोल आप देख चुके हैं। अब देश के वित्त मंत्री पॉलिसी पर क्या कह रहे हैं, पहले एक बार उनको सुनते हैं। इसमें हर सरकार की इच्छा रहती है कि ब्याज दर थोड़ी कम हो जाए, उससे विकास थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें अंतिम निर्णय हमारी व्यवस्था में RBI करता है और मैं उस RBI के अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ हो इसके पक्ष में नहीं हूँ। और आज तो मुद्रास्फीति वैसे भी नियंत्रण में है, प्राइस राइज कंट्रोल में है, इनफैक्ट और कम हो सकती है शायद। और इसलिए मेरी उम्मीद और बड़ी रहेगी, लेकिन इसका अधिकार RBI को है। ये रियलिटी है जो मुझे भी स्वीकार करनी पड़ती है। मैं ये कहूँगा कि अगले 10 साल तक हमारी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर प्रेशर रहेगा, मतलब वो बहुत नीचे की तरफ धीरे धीरे जाएगी ही। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन की कमर टूटी हुई है और वो मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी। ऐसी परिस्थितियों में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होता है तो इक्विटी रिटर्न्स भी कम होंगे। तो 10-12% का अगर इक्विटी रिटर्न लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का आता है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगले 10 सालों तक 12% का कंपाउंड रिटर्न आएगा। Or maybe the WP inflations, they are actually surprising on the positive side. Inflation has come down about 2.5%. So, whole basis pay, I think interest rates in India, there is a scope actually for it to come down by another 20 basis points. And the way inflation is stabilizing, there is also scope for another 50 basis points. So, हम लोग के हिसाब से I think the RBI would be a little guarded in terms of cutting rates. They will of course cut the rate, but market, I think we are dealing actually. The market will continue to have high hope on interest rate cut. मैं ये बात बहुत समय के बाद बोल रहा हूँ कि पहली बार काफ़ी अरसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कुछ रेट में रिडक्शन होगा। 25 बेसिस पॉइंट तो एक तरह से गिवन है, 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद है। I think there has to be some reduction. I don't know, everybody's saying 0.25 or 0.5, but I think if it has to have some impact, it should be at least 0.5%, you know. Rate cuts, though always whenever there is a rate cut, it gives a fillip, but then you also have to understand it might have an impact on the rupee, and so you have to balance. Reserve Bank also has got a mandate to control the inflation, which we have to be very concerned, which we have to accept that. But on a macro basis, I think India is moving in the right direction. Fundamental course corrections have been taken, big changes and reforms have taken place, so it should augur well for the country. ठीक है, तो सारी आपको मैनेजमेंट जो ब्याज दरों से सीधा सीधा प्रभावित होती हैं, HUL, मैरिको, M&M, आपने तीनों का व्यू सुन लिया। सबको लगता है कि दरें कम होंगी। पोल आपके सामने आ चुका है, सारे ग्राफिक्स आपके सामने चलते रहेंगे। एक्सपर्ट्स का व्यू आपने सुन लिया, खुद वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हाँ दरें कम होनी चाहिए। और हमने आपको एक ट्रेड भी बता दिया, HDFC बैंक, आप इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। तो अब आपको और क्या चाहिए? आपको पोल आ गया, एक्सपर्ट्स का व्यू मिल गया, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं और साथ ही साथ एक ट्रेड भी आपको मिला है HDFC बैंक, इस पे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक मैं सरकारी बैंक भी आपसे चाहता हूं आशीष, उसके बाद मैं कुछ एक और सेगमेंट पे आपका लौटूंगा। आशीष, कोई सरकारी बैंक में ट्रेड और बताइए मेरे को। एक आपने निजी बैंक दे दिया, HDFC बैंक। सरकारी बैंक में डिम्पी देखा जाए तो SBI ने आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बार बनाया है, बहुत मोमेंटम अच्छा लग रहा है। तो हो सकता है कि SBI में एक अच्छा मूव मिल जाए। यहाँ से स्टॉप लॉस जो लगा के रखना होगा करीबन 300 का लगा के रखना होगा, जहां से ये छलांग लगाया है वहां पर एक स्टॉप रखना इंपॉर्टेंट होगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होगी। ऊपर में टारगेट करीबन 323 का देख सकते हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, मैं 323 का टारगेट रख रहा हूं, इस पे 300 का एक स्टॉप लॉस लगा रहा हूं। किसी भी डिप में 2-4 पे और नीचे मिल जाता बेहतर है, नहीं तो सौदे को मैं खड़ा करके लेके जा सकता हूं। 323 का टारगेट है, 300 का स्टॉप लॉस है। एक सरकारी बैंक और एक निजी बैंक, दोनों पे आपको ट्रेड मिल गया, HDFC एंड SBI। अब मेरे साथ अविनाश भी जुड़ चुके हैं। अविनाश, ठीक पॉलिसी से पहले आप बैंक पे करोगे क्या? आप ट्रेड लोगे, नहीं लोगे, क्या करोगे?
आई थिंक डिम्पी, मुझे लग रहा है कि कल की पॉलिसी में इन्फ्लेशन का लेवल देखते हुए एक बात तो क्लियर है कि मार्केट्स ने एक 25 बेसिस कट तो ऑलरेडी एज्यूम की है, लेकिन अगर 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा कट आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में डेफिनेटली सेंटिमेंट अच्छी तरह से प्ले आउट होगा। मेरे ख्याल से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वहाँ पे मेरी राय में दीज वुड बी बेटर पोजिशन देन PSU बैंक्स। इनफैक्ट कोटक बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक के जो नतीजे आ गए ये क्लियरली दिखाते हैं कि इनकी जो बैलेंस शीट है प्लस लोन बुक ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग है और आगे भी रहेगी। आई थिंक PSU में मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही एक फ्रंटलाइन PSU स्टॉक है जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सिलेक्टिव बाइंग अगर किसी को करनी है तो ये स्टॉक्स में करे, लेकिन प्योरली पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट स्लाइटली फ्रॉम अ मीडियम टर्म एंगल। ठीक है, पॉलिसी जोड़ दीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सामने जो एक बेहतर पोजीशन्ड बैंक है उसमें अविनाश ने 2 बैंक और जोड़ दी। SBI पे उनकी भी मोहर है, लेकिन इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक एक बाय कॉल है उनकी तरफ से, फेडरल बैंक है वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो अविनाश की रिकमेंडेशन 2 बैंकिंग स्टॉक्स के साथ और है, एक तो कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरा फेडरल बैंक। ये दोनों भले पॉलिसी के हिसाब से देखें या ना देखें, लेकिन अच्छे वेल पोजिशन्ड बैंक है ये, जो कि आगे चल के आपको फायदा पहुंचाएंगे। अब आपको सारे बैंक्स क्लियर हो गए, HDFC, SBI, कोटक एंड फेडरल, 4 बैंकों में पॉलिसी सिमट के रहेगी। हम इन चारों बैंकों पे ज्यादा ध्यान देना है, ये हमको ट्रेड समझ में आ गया है। पॉलिसी में कट होने की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा है। अब मैं मार्केट के कुछ एक और हिस्से पे आता हूं जो एकदम से बस कर रहा है, वह है ज्वेलरी शेयर्स। एकाएक देखिए PC ज्वेलर्स के अंदर एक अच्छा मूव आ गया, थिरुमलाई ज्वेलर्स है, ये शेयर एकाएक काफी तेजी से ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। तो ज्वेलरी शेयर्स हमने अंतिम बाजी में डिस्कस भी किया था, आज उनमें मूव भी है। आशीष, कोई ऐसा शेयर है क्या जो कि ज्वेलरी शेयर्स के अंदर हमको अभी प्लस करना है पोजीशंस? डिम्पी देखिए, PC ज्वेलर जो है उसने काफी अच्छा मूव आज के दिन में दिखाया, लेकिन ये पहले से ही अगर आप देखें करीबन मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने से इसका मोमेंटम ऊपर का जारी है। हाँ। ये स्टॉक ने 150 के आसपास लो बनाया था और 290 पहुंच चुका है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है मीडियम टू शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है। तो PC ज्वेलर्स पे नजर बनाए रखे। इस स्टॉक में नीचे एक स्टॉप लॉस जो लगा के रखना होगा, करीबन 240 का लगा के रखना होगा शॉर्ट टर्म में। ऊपर टारगेट 270 के आसपास का देख सकते हैं, जो कि प्रीवियस हाई के नजदीक है। ठीक है, 270 का टारगेट, 240 का स्टॉप लॉस है। किसी भी डिप में PC ज्वेलर्स आप देख सकते हैं। और कोई ज्वेलरी कंपनी रिकमेंडेशन तो नहीं दिया आशीष ने, लेकिन 240 का एक स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट के साथ एक बार इस सौदे को आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूं कुछ फार्मा वाली कंपनीज, खासकर बड़ी फार्मा कंपनीज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर रेड्डीज तो आज भी 2400 के ही नीचे है। ये उसी जगह पर वापस आ गए हैं आशीष जिस जगह पे चले थे, ठीक नंबर से पहले जो पुल बैक आया था 1 क्वार्टर भर में। अभी करना क्या है, डॉक्टर रेड्डीज को प्लस करना है जो कि 12% टूट चुका है 3 दिन में, ग्लेनमार्क को करना है या फिर सन फार्मा को? देखिए डिम्पी, मेरा राय यही होगा कि ये स्टॉक्स को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखें ये काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में है। जो भी पुल बैक आता है वो ज्यादा टाइम लेता है और जो फॉल आता है वो कम टाइम में रिट्रेस कर जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि ओवरऑल जो मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड है वो अभी भी है। तो फिलहाल अवॉइड करिए जब तक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ऊपर का ब्रेकआउट नहीं देता है। ये स्टॉक्स में फिलहाल निवेश नहीं करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर को पुल बैक पे सेल की राय होगी जब तक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करता है। तो डॉक्टर रेड्डी में 2750 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक कर जाता है तब भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, नहीं तो फिलहाल एक बार अवॉइड करना चाहिए इन सेक्टर को। ठीक है, एक बार अवॉइड किया जा सकता है। किसी फार्मा में कोई सौदा भी नहीं लेंगे, ना ही डॉक्टर रेड्डीज पे, ना ही सन पे, ना ही ग्लेन पे, किसी तरह का कोई सौदा आशीष भी नहीं लेना चाहेंगे। आप भी रुक जाइए, कोई सौदा मत लीजिए। लेकिन एक बार मैं आपको बैंकिंग स्टॉक्स वापस दिखाना चाहता हूँ। SBI 4.5% ऊपर आ चुका है। भले ही सेविंग दर किसने कटौती की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज ये नंबर जिसने कुछ अच्छे दिखा दिए, ये 4.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है इस समय। और आप बैंक निफ्टी को भी दिखा सकते हैं जिसके कंपोनेंट है SBI और अच्छी वेटेज भी रखता है। ये शेयर दिन के उच्चतम स्तरों पर है। निफ्टी बैंक 25,000 के लेवल को पार कर चुका है विद द हेल्प ऑफ अ सरकारी बैंक। हालांकि निजी बैंकों का आज उतना योगदान नहीं है जितना सरकारी बैंकों ने अभी अभी दिया है पिछले 1.5-2 घंटे में। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक कुछ ऐसे हैं जिनके लास्ट का 1-1.5 घंटे का ट्रेड से आपको 25,000 का बैंक निफ्टी मिल चुका है।